एक काशी के महात्मा थे, वन में गए और वन में जाकर के एक गुफा में बैठ करके भजन करने लगे। गुफा में बैठ करके भजन करने लगे तो वन का एक शिकारी शिकार करने के लिए जा रहा था। गुफा के बगल से जैसे ही निकला तो गुफा के भीतर उसने जैसे ही नजर घुमा के देखा तो गुफा में एक परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम ठाकुर जी के भक्त एक संत बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ करके बढ़िया भजन कर रहे हैं। शिकारी क्या जाने कि ये क्या कर रहे हैं। शिकारी के मन में भाव आया, मेरी माँ कहती थी कहीं भी संतों को देखो तो कुछ भेंट दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ प्रसाद पत्रम पुष्पम आदि देना चाहिए। अब भेंट दक्षिणा पत्रम पुष्पम तो है नहीं मेरे पास, तो एक काम करता हूं, ये महात्मा बेचारे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कुछ खाया पिया होगा नहीं, इनके लिए भोजन ले आता हूं। और शिकारी का भोजन क्या हो सकता है? शिकारी का भोजन तो वही है। शिकारी गया और जाकर के एक हिरण को बंदी बनाया और उस हिरण को अपने एक जाले में फंसा करके और लेकर के आया और आकर के सीधा गुफा में प्रवेश कर गया। जाकर के प्रणाम किया, बोले महाराज दंडवत प्रणाम करता हूं। संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले, संत ने देखा, बोले भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो, ये क्या लेके आए हो? उस भक्त ने बताया, बोले महाराज मेरी माँ कहती थी संतों को जब भी देखो तो पत्रम पुष्पम कुछ भी देना चाहिए, पत्र पुष्प तो दक्षिणा तो थी नहीं, तो मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूं। महात्मा बोले काय का भोजन लाए हो? बोले ये हिरण लेके आया हूं, इसको बढ़िया महाराज जी मार के पका के खाएंगे, आप भोग लगाना, फिर आपकी प्रसादी मैं पालूंगा। महात्मा मुस्कुराने लगे। आजकल के महात्मा तो गुस्सा हो जाते, डंडा फंडा उठा के फेंक के मारते, भाग यहां से, क्या लेके आया है। लेकिन संत कौन है? कोई माला पहनाए तो ही आनंद हो उसको, नहीं, हर परिस्थिति में आनंदित रहे, वो संत है। संत ने जैसे ही सुना कि मेरे लिए हिरण लेके आया है, संत बोले बेटा हिरण बहुत सस्ता वाला लाया है, इसका शिकार नहीं करता मैं। शिकारी बोला इससे भी महंगा कोई हिरण होता है? बोला हाँ। कैसा होता है वो हिरण? बोले लिख ले, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसे गुण वाला हिरण जहां दिखे उसको पकड़ के लिया ना। बोले कैसा हिरण है आपका? बोले वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरारुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार विंदने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं जिस हिरण का शिकार करता हूं वो साधारण हिरण नहीं है। कैसा हिरण है? बोले मोर मुकुट पहनता है। बोले अच्छा हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोले हाँ। दोनों कानों में कुंडल पहनता है। और बोले इसके नेत्र तो कुछ भी नहीं है, उसके ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, एक बार किसी को देखता है तो वहीं घायल हो जाता है। और ये हिरण तो सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन मैं जिस हिरण का शिकार करता हूं वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, एक पांव इधर दूसरा पांव उधर ऐसे चलता है। और सबसे जरूरी बात क्या? बोले मैं जिस हिरण का शिकार करना चाहता हूं वो हिरण वंशी का नाद करता है, वेणु नाद करता है, गले में वैजंती माला पहनता है, उसकी घुंघराली केश अलकावलियां हैं। एक बार कोई उसको देख लेता है तो उसी का हो जाता है, सांवले रंग का है। ऐसा हिरण तुमको मिले तो यहां लेके आना, नहीं तो मत आना यहां पर। शिकारी ने जब हिरण का वर्णन सुना, बोले महाराज इतने वर्षों से इस वन में रहता हूं, मैंने बड़े बड़े हिरणों का शिकार किया, ऐसा हिरण मैंने कभी नहीं सुना। बोले उसी हिरण की प्राप्ति के लिए तो मैं तपस्या में बैठा हूं। शिकारी बोला महाराज जी वचन देता हूं आपको, जब तक ये हिरण मुझे नहीं मिलेगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, आप भी खाना मैं भी खाऊंगा। संत मुस्कुराने लगे, बोले अब तू जा यहां से, और सुन इसको छोड़ दे, इसको मुक्त कर दे।
उस हिरन को छोड़ दिया और वो शिकारी अपने अपने गुरुदेव की बात पर विश्वास करके खोजने निकल पड़ा है। पहाड़ों में जाता है, नदी किनारे जाता है, विहंगम जंगल में जाता है, सघन कुंजों में जाता है। सामने सुंदर सुंदर हिरन आते हैं, भूख के कारण व्याकुल है, लेकिन उन हिरणों को देखता भी नहीं है। बोले नहीं, अब तो वही हिरन चाहिए मुझे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। भूख के कारण आंखें बाहर आने लगी, गला सूख गया, श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, होठ सूख गए सारे, प्राण निकलने को होने लगे। उस शिकारी के एक वृक्ष के नीचे बैठा है, सामने से साधारण हिरन जा रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है उसी हिरन को लेके जाऊंगा। इतने भाव से, इतने गुरु की बात पर अटल विश्वास के साथ में बैठा था, ठाकुर जी कैसे रुक जाते फिर? तभी उस शिकारी को मधुर वंशु की ध्वनि सुनाई देती है, चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगती है। और तभी क्या देखता है, सामने सघन कुंज में से ललित त्रिभंगी श्री द्वारिकाधीश श्री हमारे श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ, श्री राधा रमण लाल अपने तिरछी कटाक्ष से इधर उधर देखते हुए, वेणु का नाद करते हुए, मोर मुकुट धारण करते हुए, बांकी अदा से चलते हुए उसके सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो देखता है ठाकुर जी की ओर, गुरुदेव के बताए हुए प्रत्येक वचनों को याद करता है। बोले यही है वो हिरन जिसके लिए गुरुदेव ने आज्ञा की थी। हिरन पकड़ने वाला जाला जो उसके पास था, उसको लेकर के धीमी गति से चलता है भगवान के पीछे, और मौका पाते ही जाला फेंकता है ठाकुर जी के ऊपर। जाला डाल करके उसको जाले को नीचे बांध करके और अपनी कमर पर टांग करके बोलता है बड़े दिनों में मिला है, अभी लेके चलता हूँ। पहले मेरे गुरुजी भोग लगाएंगे, फिर मैं भोग लगाऊंगा। भूख से प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, इतनी सुगंधी आ रही है इसमें से, इतना सुंदर लग रहा है, इसको खाने में कितना आनंद आएगा, ऐसी भावना उसकी होने लगी। भगवान भी बड़े आनंद में उसके कंधे पे बैठ गए ऊपर। गुफा में पहुंच गया, बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन हो गया, देखिए जैसा आपने बताया था वैसा हिरन लेकर के आया हूं। जैसे ही महात्मा ने नेत्र खोल करके देखा तो शिकारी खड़ा है और शिकारी के कंधे पर श्याम सुंदर जाले में बंधे हुए बैठे। और जैसे ही ये स्वरूप देखा महात्मा तो वहीं मूर्छित हो गए। कमंडल के जल से अपने गुरुदेव को जब छींटा दिया, गुरुदेव के जब नेत्र खुले, उठ करके बोले कहां है वो? बोले वो बैठे दूर जाले में लिपटे बैठे हैं भगवान। बोले जल्दी खोल इनको। बोले भाग जाएगा। अरे नहीं भागेंगे, खोल। बोले गुरुदेव आप देख लो, मैं बहुत भूखा हूं, आपने वो हिरन भी छुड़वा दिया था, बड़ी मुश्किल से मिला, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तू बेटा खोल इसको। जैसे ही जाला खोला, त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हो गए, वंशी का नाद करने लगे, तिरछे कटाक्ष हैं, इतना सुंदर स्वरूप, चरण से लिपट गए भगवान और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा था, इतने वर्षों से ध्यान योग साधना आदि कर रहा था, कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। लेकिन इस साधारण से बालक के, ये साधारण सा शिकारी जो जीव हिंसा करता है, भक्ष भक्ष खाता है, इसके संग आप ऐसे जाले में बंद के आ गए। ठाकुर जी बोले उसके ऊपर कृपा केवल इसलिए हुई क्योंकि उसने 3 दिन के लिए तुम्हारी बात पर अटल विश्वास किया, एक गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास किया। तुमने मुझे हिरण बता करके उसको बताया तो मैं हिरण बन के आया, भले ही अपने रूप में आया लेकिन उसको मिल गया। बोले भगवान अब बस एक ही कृपा कर दो, इसकी मति सुधार दो, ये अभी तक आपको हिरन ही समझ रहा है और उसके मुंह में पानी आ रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही अपना वरद हस्त उसके ऊपर फेरा है, परम आनंद से गाने लगा, नाचने लगा, ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो गए। और दोनों गुरु शिष्य को अपने संग लेकर के ठाकुर जी निजधाम श्री राम वृंदावन को प्रस्थान कर गए। गुरु के वचनामृत, संतों के वचनामृत, और सबसे बड़ी बात
भगवत भक्त चाहे कोई भी हो, जीन्स पैंट पहनने वाला भी यदि भगवत भक्त है तो उसके वचनामृत पर भी अटल विश्वास कर लो, भरोसा।